वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथानुरूप अध्याय दूसरा, श्लोक दूसरा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं भीषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मगम पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परं तप। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश कैसे आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी योग्य नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हे प्रथापुत्र, इस कायरता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहां पर पहली बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधन करते हैं, इसलिए कहा है श्री भगवान उवाच। भगवद गीता का महत्व इसलिए है कि यह भगवान की वाणी है। भगवत गीता भगवान का गीत। जिस तरह से हम रोज अखबार पढ़ते हैं, अखबारों में कभी प्रधानमंत्री का उल्लेख होता है, कभी कोई राष्ट्र प्रमुख का उल्लेख होता है। वो छोटी बड़ी बात भी करते हैं, वो अखबारों में हेडलाइंस बन जाती है। और ये सब एक छोटे से ग्रह के, छोटे से देश के नेता हैं। लेकिन भगवान परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ है। और ये 5, 7, 10 वर्ष के लिए नहीं, लेकिन शाश्वत काल के लिए परमेश्वर है। हम लोग अगर सामान्य लोगों की, सामान्य नेताओं की बातों को इतना महत्व देते हैं, तो फिर ये हमारे शाश्वत नेता जो हैं, एक जीवन के नहीं लेकिन आने वाले हजारों जन्मों के नेता हैं, उनकी बात को हमें कितना ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। इसलिए कहा है श्री भगवान वाच। भगवान बोल रहे हैं। भगवान का मतलब है जो समग्र ऐश्वर्यों के स्वामी है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव भगं इति भगवान। जिसके पास समग्र ऐश्वर्य है। हम लोग कभी कभी ये जानने को चाहते किसके पास कितने करोड़ रुपए हैं, कौन करोड़पति है, कौन सबसे धनी है। लेकिन किसी के पास भगवान के धन का अंश भी नहीं हो सकता। जब भगवान द्वारका में थे तो उनके 16,108 रानियां थी।
हर एक रानी का एक एक महल था। हर एक महल के अंदर एक एक खंभे में जितना हीरे, जितने जवाहर, जितने मोती, जितने नंग चढ़े हुए थे, वो पूरी दुनिया में इतने नंग नहीं मिल सकते। भगवान मथुरा में राज कर रहे थे। उस समय जरासंध युद्ध करने के लिए आया। 17 बार भगवान ने उसे हराया। सिर्फ कृष्ण बलराम अपने 2 रथों के साथ बाहर आते थे और जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेनाओं को अकेले हाथों से हरा देते थे। एक अक्षौहिणी सेना में 21,000 रथ होते हैं, 63,000 घुड़सवार होते हैं और 1,05,000 पैदल होते हैं। तो ये एक अक्षौहिणी सेना में लगभग 2 लाख सैनिक होते हैं। 23 अक्षौहिणी का मतलब है 50 लाख सैनिक एक साथ में जरासंध लाता था। और भगवान कृष्ण स्वयं, वे और बलराम जी दोनों मिलकर के पूरी अक्षौहिणी सेनाओं का नाश कर देते थे। भगवान के अवतार का कारण था भूभार हरण। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 1 अध्याय में पृथ्वी गाय का रूप लेकर के रोती हुई देवताओं के पास जाती है और देवताओं से प्रार्थना करती है कि मेरे पर क्षत्रियों का भार बढ़ गया है। वो अपने रथों को, हाथियों को घुमाते हुए पूरी पृथ्वी को दबा रहे हैं, मेरा भार हल्का कीजिए। तब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन सबको लेके क्षीर समुद्रशायी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के हृदय में, ब्रह्मा जी के मन में ये संदेश भेजा कि मैं बहुत ही जल्दी यदुकुल में प्रकट होऊंगा। सब देवी देवताओं को भी इन यदुकुल में तथा नंद महाराज के गोकुल में प्रकट होने के लिए आज्ञा दे दो। तो ये पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान अवतीर्ण हुए थे। इसलिए उन्होंने अनेक असुरों को मारना प्रारंभ कर दिया। जन्म के बाद तुरंत ही पुतना, अघासुर, बकासुर, केशी, कालिय आदि अनेक असुरों को वृंदावन में ही मारा। बाद में आकर के सबसे बड़ा जो था उन असुरों का शिरोमणि कंस, उसको स्वधाम पहुंचा दिया। और जरासंध कंस का ससुरा था और वो बड़ा दुखी हुआ था क्योंकि उसकी 2 पुत्री विधवा हो गई थी। इसलिए वह भगवान के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आया। भगवान ने उसको जानबूझकर नहीं मारा, उसको वापस जाने दिया। पूरी उसकी 23 अक्षौहिणी सेनाओं को मारा, लेकिन जरासंध को वापस लौटा दिया क्योंकि वो दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा। और जरासंध 17 बार ऐसे आया और 17 बार भगवान ने उसको, सभी सेनाओं को मार दिया। स्वयं जरासंध को नहीं मारा। 18वीं बार जरासंध उससे भी बड़ी सेना लेके आया और दूसरी ओर से काल यवन नाम का एक यवन राजा, वो भी गर्गाचार्य का वरदान लेकर के आया था। गर्गाचार्य की कुछ यादवों से कुछ विवाद हो गया था, तो गर्गाचार्य ने कहा कि मैं ऐसा पुत्र पैदा करूंगा कि जो तुम लोगों को हराएगा। तो भगवान गर्गाचार्य का जो आशीर्वाद था उसको नष्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए काल यवन को अपने हाथ नहीं मारना चाहते थे। भगवान ने देखा कि दोनों ओर से, चारों ओर से मथुरा नगरी घिरी हुई है और ये बारंबार ऐसे लोग, असुर लोग आते रहते हैं। इसलिए उन्होंने विश्वकर्मा को आज्ञा दी द्वारका नगरी का निर्माण करने के लिए।
और रातों रात विश्वकर्मा ने एक ही रात में पूरी द्वारका नगरी का निर्माण किया। और जैसे मथुरा के सब नगरजन सो रहे थे, सोते हुए नगरजनों को पूरे ट्रांसफर कर दिया द्वारका नगरी में। रात को सोए थे मथुरा में और उठे द्वारका में। इस तरह से भगवान की हर लीला में, हर कार्य में ऐसे अद्भुत शक्ति, ऐसे अद्भुत योग शक्ति का प्रदर्शन है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए उनको कहते हैं श्री भगवान वाच। जब कृष्ण 7 वर्ष के थे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था और 7 दिन तक उठाए रखा था। इसलिए भगवान की इस दिव्य शक्ति को कोई पहचान नहीं सकता, न कोई उसकी नकल कर सकता है। भगवान को भगवान बनने के लिए कोई ध्यान धरने की जरूरत नहीं, योगियों की तरह। कभी कभी कुछ लोग समझते हैं कि भगवान भी कोई सामान्य मनुष्य थे जिन्होंने तपस्या के द्वारा, योग सिद्धियों के द्वारा कोई पूर्णता प्राप्त की हो। यह बात गलत है। भगवान शाश्वत काल से भगवान है और जीव शाश्वत काल से जीव है। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, न भगवान कभी जीव बन सकते हैं। भगवान कहते हैं गीता में, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये 3 गुणों वाली दैवी माया जो है वो मेरी दिव्य माया है। इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। जो मेरी शरण में आता है वो इस माया को पार कर सकता है। हम सब लोग इस संसार में 3 गुणों से बंधे हुए हैं। त्रिभिर्गुणमयैर भावैर एबी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम। भगवद्गीता में एक जगह भगवान कहते हैं कि देवता लोक में या पृथ्वी लोक में या पूरी जगत में जो कुछ भी है वो सब इन 3 गुणों से व्याप्त है, 3 गुणों से बंधा हुआ है। इसलिए ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक कोई इस गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। हरि ही निर्गुणो साक्षात प्रकृते परेभ्य पुरुष। हरि ही सिर्फ निर्गुण है, गुणों से पर है। हरि इन गुणों के अंदर, गुणों के द्वारा नियंत्रित नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है वो भी इस गुणों की माया को पार कर सकता है। माम जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी इस अव्यभिचारिणी भक्ति योग में लगता है, निरंतर शुद्ध भक्ति योग में, अहैतुकी भक्ति योग में लगता है, वह 3 गुणों को पार करके ब्रह्म स्तर पर आ जाता है। भगवान शुद्ध सत्वमय है, उनमें रजोगुण तमोगुण का स्पर्श नहीं है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। विशुद्ध सत्व को वसुदेव कहते हैं। इसलिए वसुदेव के द्वारा जो प्रकट होते हैं उनका नाम है वासुदेव। भगवान कृष्ण वासुदेव है। उनके पिता है वसुदेव, जिनका हृदय शुद्ध सत्वमय है। जो व्यक्ति शुद्ध सत्व में नहीं है वो भगवान को अपने पुत्र के रूप में नहीं प्राप्त कर सकता। जो शुद्ध सत्व में नहीं है वो भगवान का पार्षद नहीं बन सकता। न सिर्फ भगवान, लेकिन भगवान से जुड़ा हुआ जो कुछ भी वस्तु है वह सब शुद्ध सत्वमय है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान का धाम। निर्गुण का मतलब यह नहीं कि भगवान कोई गुण नहीं है। निर्गुण का मतलब यह है कि भगवान कोई प्राकृतिक गुण नहीं है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो इस संसार में सब जीवों को बांधते हैं, ये गुण भगवान में नहीं है। लेकिन भगवान में सभी दिव्य गुण हैं। इसलिए उनको कहते हैं श्री भगवान वाच। श्रीमद् भागवत में कहा है, वदंती तत्वविदस् तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। परम सत्य का 3 पहलुओं में साक्षात्कार होता है।
प्राथमिक पहलू है ब्रह्म, बाद में परमात्मा और तीसरा भगवान। जैसे सूर्य का प्रकाश है तो हम कहते हैं सूरज उगा, सूरज आया, और सूर्य का गोला है वह भी सूर्य है, और सूर्य के गोले के अंदर, सूर्य ग्रह के अंदर भगवान सूर्य नारायण रहते हैं, विवस्वान रहते हैं। ये सूर्य का असल स्वरूप है। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति ये भगवान कृष्ण के अंग का प्रकाश है। जिस ब्रह्म ज्योति को वेदांत में समस्त सृष्टि का आदि कारण माना गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य अतः। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। ब्रह्म क्या है? जिसके द्वारा समस्त सृष्टि का सर्जन, पालन और संहार होता है। ये वेदांत के सबसे पहले सूत्र हैं। उसी वेदांत सूत्र के व्याख्या को समझाते हुए वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम लिखा, और श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य तो अन्वयादितश्चार्थेषु विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्तत् सर्वमृषाम धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। मैं उन भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूं कि जिनके द्वारा सृष्टि का जन्म, संहार और पालन होता है। तो जो वेदांत में कहा है जन्माद्यस्य, वही जन्माद्यस्य से श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ होता है। लेकिन वेदांत में जो वस्तु गर्भित है उसको श्रीमद् भागवतम में व्यास जी ने नारद जी की कृपा से, भगवान की कृपा से दुनिया के सामने प्रकट किया कि वो ब्रह्म और वो परमेश्वर कृष्ण है, वासुदेव है। इसलिए श्रीमद् भागवतम को कहते हैं तमाम वैदिक वृक्ष का परिपक्व फल। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूविभाव कहा। जो रसिक जन है उन्हें श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम तमाम वैदिक वृक्ष का परिपक्व फल है। जैसे आम बहुत मीठा होता है और जब तोते की चांच लग जाती है तो और भी मीठा होता है, उस प्रकार सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये भागवत का और भी स्वाद होता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भागवत पढ़ो दिया भागवत स्थान है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण किसी महाभागवत के मुख से करना चाहिए। भागवतम तो अद्भुत है, रस का सागर है, रसमालय। लेकिन अवैष्णव के मुख से अगर भागवत सुनेंगे तो उसका वही असर नहीं होगा जो भागवत का असर होता है। भागवत पढ़ दिया भागवत स्थान, इसलिए भागवत का श्रवण किसी महाभागवत के मुख से सुनना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छाड़िया से जारे सेई त वैष्णव सेई शुद्ध भक्त सेई अनासक्त संसार तथाए पाए पराभव। जिस व्यक्ति ने कनक और कामिनी, स्त्री और धन के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, जिसको झूठी प्रतिष्ठा के लिए कोई आसक्ति नहीं है, संसार की झूठी प्रतिष्ठा के लिए कोई आसक्ति नहीं है, जिन्होंने ये सब छोड़ा हुआ है, वही वैष्णव कहलाता है, वही शुद्ध भक्त है, वही अनासक्त है, और पूरे संसार उसके पास पराभव को प्राप्त होता है। तो कौन वैष्णव है, उसका लक्षण क्या है कि जिसके संग से, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जिसके संग से हजारों लोग, जिसके संग में आने से अनेक लोग
का जीवन परिवर्तन हो जाए, वैष्णव बन जाए, वो वैष्णव है। आज भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके ही परंपरा में आए हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक महान आचार्य थे, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को पुनर्जीवित किया और भारत के 64 नगरों में मठ बनाए, गौड़ीय मठ। और उन्होंने अपने सभी सीनियर शिष्यों को आज्ञा दी थी कि इसका अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान जो है वो भारत की सीमा के लिए नहीं है, पूरे जगत के लिए है। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इस ज्ञान का अंग्रेजी लोगों में प्रचार करो। उस समय अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद गृहस्थ थे, अभय बाबू के नाम से, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बड़े सन्निष्ठ शिष्य थे। वो सोचते रहते थे, मैं गृहस्थ हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अनेक गुरु भाई है, सन्यासी है, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पण किया है, मैं गृहस्थ में रहकर क्या कर सकता हूं। उन्होंने 2 बार भक्ति सिद्धांत से प्रश्न किया, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है। पहली बार मिले तब भी, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने शरीर छोड़ा 1937 में, उसके 15 दिन पहले भी दोनों बार भक्ति सिद्धांत ने यही आज्ञा की कि तुम पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी भाषा में इसका प्रचार करो। प्रभुपाद जी ने फिर ये जीवन का मंत्र बना दिया कि बस गुरु जी की मेरी ये आज्ञा है। उन्होंने गृहस्थी में रहते हुए ही अंग्रेजी में सब पुस्तक लिखना शुरू किया, मैगजीन छापना, बैक टू वर्ड नाम का एक पाखवाड़ी छापते थे, सिर्फ 4 पेज, खुद ही लिखते थे, खुद उसको प्रूफ रीडिंग करते थे, खुद छपवाते थे और खुद बांटने जाते थे घर घर। इस तरह से अपने गुरु को तुष्ट करने के लिए, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए बहुत जवान उम्र से प्रभुपाद ने अपने प्रयत्न शुरू कर दिए थे। उनके पास बहुत कम रिसोर्सेस थे, बहुत कम धन था, लेकिन जो कुछ भी था वो सब इसके लिए उपयोग करते थे। और फिर जब समय मिला, अपने पुत्र लोग बड़े हो गए, तब तुरंत ही उन्होंने घर छोड़ दिया और वानप्रस्थ का स्वीकार किया और भारत में घूमने लगे प्रचार करने के लिए। वो सबको बोलते थे कि किसी तरह इस भगवान चैतन्य महाप्रभु के तत्व ज्ञान का पूरे विश्व में प्रवर्तन होना चाहिए। मैं जाना चाहता हूं विदेश में और वहां जाके प्रचार करना चाहता हूं। तो प्रभुपाद इस तरह से सोच रहे थे कि गुरु जी की आज्ञा है और भगवान चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है 500 वर्ष पहले, पृथ्वी पर्यंत आचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोरो नाम। चैतन्य महाप्रभु की इस आज्ञा को सिद्ध करने के लिए, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, कुछ पैसे न होते हुए, कुछ धन न होते हुए, प्रभुपाद किसी को जानते भी नहीं थे अमेरिका में, वहां पहुंच गए सिर्फ भगवान की कृपा की मूड़ी लेकर के। और आप देख रहे हैं कि आज दुनिया के सैकड़ों नगरों में हरे कृष्ण आंदोलन फैल चुका है और शुद्ध भक्ति का यह आंदोलन प्रभुपाद के अकेले हाथों द्वारा थे। तो प्रभुपाद एक ऐसे महाभागवत हैं कि जिन्होंने अपने कार्यों से सिद्ध किया है कि वे महाभागवत हैं। उनके मुखारविंद से अगर श्रीमद् भागवत हम सुनेंगे तो हमें कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम जरूर प्राप्त होगा। उनके मुखारविंद से जब अमेरिकन लोगों ने, यूरोपियन लोगों ने, जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना और वे शुद्ध भक्त बन गए और देश विदेश में प्रचार करने लगे। तो अगर हम भारतीय लोग प्रभुपाद के मुख से भागवत सुनेंगे तो जरूर हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए ही हम पूरे भारत में प्रभुपाद के ग्रंथों के वितरण का अभियान करते हैं हर साल, जिससे आप सब लोग उनका संग कर सको और इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सको भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।